नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका बीइंग ट्रुथफुल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे महिला सुरक्षा की। दोस्तों एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पर कई बार बहस हो चुकी है। कुछ लोग इसको राजनीतिकरण करते हैं और हमारे देश में कहीं ना कहीं जो महिला सुरक्षा है राजनीति का केंद्र भी रही है। कई बार हम टीवी डिबेट्स भी देखते होंगे इसके ऊपर, और कई बार ऐसी घटनाएं भी हमारे सामने आती हैं कि हम भावुक हो जाते हैं और हमें ये ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिला सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन समय समय पर होने वाली घटनाएं इस बात का सबूत है कि उसका जो प्रैक्टिकल है धरातल पर जमीनी स्तर पर अभी भी हमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। आए दिन ऐसी शर्मिंदगी हमें झेलनी पड़ती है और हमारे देश का जो विश्व स्तर पर जो नाम है कहीं ना कहीं वो भी खराब होता है और हमें अपमान महसूस करना पड़ता है इसकी वजह से। तो दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो महिला सुरक्षा पे जानेंगे हम इसके सभी एस्पेक्ट, सभी नज़रिए, किसके क्या किया जाना चाहिए, इसमें लोगों की क्या राय होनी चाहिए, सामाजिक स्तर पर इसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, प्रशासन इसमें क्या अच्छा कर सकता है और शासन की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर आज हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो महिला सुरक्षा में हमारे देश का जो नंबर है वो टॉप डेंजरस कंट्रियों में शुमार हो चुका है। यह कोई गर्व करने की बात नहीं है, ये शर्म करने लायक बात है। इसी प्रकार से दोस्तों जो सेक्सुअल वायलेंस है उसमें भी हमारा मोस्ट डेंजरस कंट्री में नाम जुड़ चुका है, जो कि शासन प्रशासन को तो सोचना चाहिए ही, बल्कि मुझे लगता है हमें भी सोचना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि हम भी इसके जिम्मेदार हैं। हर चीज़ हम सरकार और प्रशासन या शासन पे नहीं छोड़ सकते। 2018 में दोस्तों यूएस की एक फाउंडेशन थी जिसका नाम था थॉमसन। उसने सर्वे किया था दोस्तों, उसमें जो 6 मापदंड थे उसके आधार पर उन्होंने सर्वे किया था, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल वायलेंस, नॉन सेक्सुअल वायलेंस, मानव तस्करी। इन सभी 6 मापदंडों के आधार पर उन्होंने रैंकिंग दी थी और ये जानकर आपको हैरानी होगी और काफ़ी हो सकता है दुख भी हो कि इसमें भी हम लोगों ने टॉप किया था, हम इसमें टॉप में आए थे। दोस्तों ये शर्मनाक बात है। इसी प्रकार से सर 2 पॉइंट में और आपको बता देना चाहता हूं जिसमें हम नंबर 1 रहे थे, जैसे कि मानव तस्करी। दोस्तों मानव तस्करी में भी भारत का स्थान नंबर 1 है। और मानव तस्करी क्यों की जाती है? क्योंकि कई बार आप देख रहे होंगे देह व्यापार के लिए, कई बार बंधुआ मजदूरी कराने के लिए, कई बार लोगों को गुलाम बनाने के लिए, तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से किया जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे सेक्सुअल वायलेंस में भी दोस्तों हम नंबर 1 है। ये सेक्सुअल वायलेंस किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। हो सकता है वो आपका पति हो, आपके पिताजी हो, आपका जीजा हो या आपका फूफा हो, कोई भी कर सकता है, या कोई स्ट्रेंज हो, आपका फ्रेंड हो। तो इसमें भी हमारे देश का जो स्थान है दुखी करने लायक है और बेकार है। इसमें भी हमें लगता है सुधार होना चाहिए और जल्द से जल्द इसमें सुधार होने की गुंजाइश अभी मुझे लगती नहीं है, क्योंकि जब तक आप मानसिक तौर पर तैयार नहीं होंगे कुछ करने के लिए, कोई भी कानून, कोई भी नियम कुछ नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों अब मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है जो पत्नी की सुरक्षा होती है वो पति के हाथों में होती है और पति का ये दायित्व बनता है कि वो मरते दम तक अपनी पत्नी की सुरक्षा करे। लेकिन आप ये जानकर परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि हमारी महिलाओं पर जो सबसे ज़्यादा अत्याचार किया जाता है वो उनके पतियों के द्वारा किया जाता है, उनके रिश्तेदारों के द्वारा किया जाता है। सोचिए अगर जिसका पति, जिसके रिश्तेदार महिलाओं पर अत्याचार करने लगे तो वो इंसाफ मांगने कहाँ जाए? आखिर वो किस व्यक्ति पर विश्वास करे? जब उसके सगे संबंधी उसके साथ अत्याचार करने लगे तो फिर गैरों से हम उम्मीद क्या करें? इसी प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों कई बार जो महिलाओं पर अत्याचार किए जाते हैं गलत इरादों के साथ किए जाते हैं। उनकी अस्मिता पे, उनकी लज्जा को खराब करने के लिए कई लोग उनकी इज्जत पर हाथ डालते हैं, तो ये भी गलत है। और जैसा कि नीचे आप देख रहे होंगे पीपीटी में रेप, दोस्तों ये तो एक ऐसा घिनौना कृत्य है जिस पर जितनी भी बात की जाए, जितनी भी गुस्सा निकाला जाए उतना कम है। हमारे देश में एक भयानक रूप ले चुका है और ऐसे कई घटनाएं हमें देखने को मिलती है। ना सिर्फ हमें गुस्सा आता है बल्कि हमें ऐसा लगता है कि मैं सामने जाकर उनमें गोली मार दूं। हमारे देश में जो महिला सुरक्षा है और महिला पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं वो उनकी जो रेट है, उनकी जो दर है वो काफ़ी है। ऐसे कई केस हैं दोस्तों जो थाने तक आ ही नहीं पाते, या तो वो दबाव में आकर केस वापस ले लिए जाते हैं, या जिनको अपने हक के बारे में पता ही नहीं है, अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। कुछ केस तो आप थाने में देखेंगे, कुछ केस आप अदालतों में जाते हुए देखेंगे, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो कभी लोगों की नज़रों में आते ही नहीं है, ना ही कभी किसी का ध्यान उस तरफ जाता है। जैसे आप देहात में जाएंगे, ग्रामीण में जाएंगे, तो कई बार वो केस होते हैं वो जानते ही नहीं है अपने अधिकारों को कि हमारे संविधान में महिलाओं के लिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। कुछ केस मीडिया के द्वारा कवर कर दिए जाते हैं,
पॉलिटिशियंस का भी वहाँ पर ध्यान देते हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं दोस्तों, हमारी मीडिया का भी ध्यान नहीं जाता है, ना ही हमारे देश के कुछ नेताओं का वहाँ ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे दोस्तों, जो हाथरस केस था, उन्नाव केस था, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी मीडिया ने अच्छा रोल किया था, हमारे नेताओं ने भी उसको मुद्दे से जोर शोर से उठाया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे केस हैं, उदाहरण के तौर पर फरीदाबाद में 24 साल की लड़की के साथ 5 लोगों ने रेप किया, वो केस मीडिया में आया ही नहीं। इसी प्रकार से आप देखेंगे बलरामपुर वाला केस, वहाँ पर भी मीडिया ने नहीं दिखा पाया था। और ये संभव भी नहीं है कि हर केस को मीडिया और लोग या नेता सामने ला पाएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमारी महिलाओं को हमारा संविधान कौन कौन से अधिकार देता है, हमारा कानून कौन से अधिकार देता है जिसको हर महिला को पता होना चाहिए, जिससे कि वो अपना हक ले सके, लड़कर ले सके और अदालतों में जाकर ले सके। दोस्तों 2006 का चाइल्ड एक्ट है, किसी भी लड़की का और किसी भी लड़के का विवाह नहीं किया जा सकता अगर वह बाल अवस्था में है। 18 साल की लड़की होनी चाहिए और 21 साल का लड़का होना चाहिए। अगर इसके पहले शादी की जाती है तो उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों 2013 का एक्ट है, किसी भी दफ्तर, किसी भी ऑफिस, किसी स्कूल, वहाँ पर जो महिलाएं उनको घूरा नहीं जा सकता है, गलत नियत से उन पर कमेंट नहीं किए जा सकते हैं, कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है, ऐसा कोई भी कृत्य जिससे महिलाओं को अपमान लगे, इस पर भी हमारे देश में कानून बनाया गया है। इसी प्रकार से आपको ये तो मालूम है जो दहेज प्रथा है वह दोस्तों हमारे देश के लिए अभिशाप है। एक गरीब आदमी के लिए अपनी लड़की को ब्याहना कितना कठिन हो चुका है, क्योंकि आज का जो रेट है दहेज का वो काफ़ी है, लड़कों की जो मांग है वो बहुत इंक्रीज हो चुकी है। तो इस पर भी हमारे देश में कानून बहुत पहले बन चुका है, लेकिन इसके बाद भी ऐसे केसेस होते हैं कि दहेज आज भी चल रहा होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे दोस्तों मानव तस्करी पर भी एक्ट बनाया गया है। तो कुल मिलाकर कानून तो बहुत सारे हैं और उन पर कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन क्या दोस्तों, एक मेरा व्यक्तिगत सोचना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्या ये आसान है? क्या सिर्फ कानून से हम चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं? क्या सिर्फ एक कानून बनाकर हम इन बुराइयों को ख़त्म कर देंगे? मुझे लगता है नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि जब तक आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक आप नहीं सोचेंगे कुछ करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि ये कानून, ये नियम कुछ कर सकते हैं। आपको भी सोचना चाहिए दोस्तों। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये, जब भी आप किसी के साथ गलत करते हैं, आप उस समय खुद को रख कर देखिए, आप ये फील करके देखिए कि हो सकता है वो किसी की बहन हो सकता है कि वो किसी की माँ हो सकता है किसी की वो बेटी हो। तो आप अपने आप को वहाँ रखिए, आपको सभी सवालों का जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। आप शासन प्रशासन पर डिपेंड नहीं हो सकते पूरी तरीके से, जिम्मेदारियां हमारी भी बनती हैं दोस्तों। और हमने कई बार देखा भी है कि समाज ने ऐसे कई बुरे काम किए हैं, हम आए दिन उंगली उठाते हैं सरकारों पर। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, अगर किसी का दोस्त किसी लड़की के साथ रेप कर दे तो इसमें सरकार क्या करे? सरकार क्या हमेशा उसके साथ घूमती रहेगी, या पुलिस है वो उनके साथ घूमती रहेगी? आखिर हम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि क्राइम तो हम ही करते हैं ना। किसी लड़की को धोखा दे देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी किसी का जीजा कुछ कर देता है, ऐसे में क्या किया जाए? हम शासन पे कैसे उंगली उठा दें? जो रक्षा करने वाले हैं अगर वही अत्याचार करने लगे हैं तो क्या किया जाए? आपको सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जो कृत्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो शर्मनाक हैं और आप एक जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। जरा सोचिए, अगर लोग ऐसे काम ना करें तो किसी नियम और कानून की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम अपनी नैतिकता, हम अपने संस्कार पूरी तरीके से भूल चुके हैं और पाप का घड़ा हमारा बढ़ता जा रहा है। इसलिए दोस्तों कोशिश करें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अच्छी शिक्षा पाएं और उस शिक्षा को अमल में लाएं, कुछ अच्छा काम करने की सोचें। लड़की किसी की भी हो सकती है। और कुछ लोगों की एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आज का जो सिनेरियो चल रहा है वहाँ पर जाति और धर्म ना बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच चुका है। कई लोगों को लगता है अच्छा वो उस जाति की लड़की से हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। कुछ लोगों को लगता है अच्छा वो उस धर्म की लड़की के साथ हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, हमें क्या करना। लेकिन दोस्तों मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि लड़की कल किसी की भी हो सकती है, बहन कल किसी की भी हो सकती है। अत्याचार करने वाला आदमी ये नहीं देखता कि वो किसकी लड़की है और किस धर्म की है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं दोस्तों एग्जाम्पल के लिए। अभी कानपुर में दोस्तों एक घटना घटी थी विकास दुबे वाली। वो ब्राह्मण था, कई लोगों ने उसको ब्राह्मण शेर दिखाने की कोशिश की, लेकिन जरा उनने सोचा था कि जिस लोगों को उसने मारा था वो भी ब्राह्मण था। जो पुलिस वाले वहां पर मारे थे, जो उनको अरेस्ट करने गए थे, वो भी ब्राह्मण थे। तो दोस्तों मैं कहना क्या चाहता हूं इनडायरेक्टली वे में आपसे कि अत्याचार का कोई जाति या धर्म नहीं होता है।
आप जितनी जल्दी इसको समझ जाएं उतना आपके लिए फायदा है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि आप भी इसके शिकार होंगे। वो राहत इंदौरी साहब ने कहा है ना कि लगेगी आग तो जलेंगे घई कर, यहाँ पे हमारा मकान अकेले थोड़े ही से। तो अगर आग लग रही है कहीं दोस्तों, तो आप ये सोच के ना चलिए कि उसका घर जल जाएगा और मेरा बच जाएगा। आपका भी जलेगा श्रीमान जी, हो सकता है कि लेट जले लेकिन जलेगा जरूर। इसलिए आवाज उठाएं, अत्याचार किसी के साथ भी हो आपको आगे आना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उसके परिणाम बहुत खराब होते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे, जिसके साथ अत्याचार होता है, जिनके साथ रेप किया जाता है, कई बार वो लड़कियां होती हैं, वो सुसाइड की ओर जाती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। और कई बार आपने ये भी देखा होगा दोस्तों को, जिनके साथ रेप होता है, समाज में कोई भी लड़का उनसे शादी नहीं करता है। शादी में कई प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि पिछले समय में ऐसा देखने को मिला है, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने आगे आकर ऐसा काम किया है कि जिनके साथ रेप हुआ था उनसे उन्होंने विवाह किया, शादी की। दोस्तों, कई बार जिनके साथ अत्याचार होता है वह अपने घरों में ही एक शक की नज़रों से देखे जाते हैं। कुछ दिनों तक तो उनसे हमदर्दी रहती है, लेकिन जब आप लॉन्ग पीरियड में देखेंगे तो उनको संभालने वाला कोई नहीं होता है। कई बार उनको इंटरनली ऐसी इंजरीज लग जाती हैं कि वो कभी जिंदगी भर सही नहीं हो पाती हैं। कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है रेप के कारण। सोचिए दोस्तों, कितना दर्द झेलना पड़ता है एक महिला को। वह महिला जो हमें जन्म देती है, वह महिला जो बहन बन के हमारी देखभाल करती है, हमारे कपड़े धोती है, हमें खाना खिलाती है। हम आखिर किस स्थिति में पहुंच चुके हैं? हम बात करते हैं पुराणों की, जाने कहाँ कहाँ की, रामायण की, भागवत गीता की। अरे सब छोड़ दो यार, आप लक्ष्मी की बात करते हो। अभी दिवाली आने वाली, आप पूजने लगोगे। ये पाखंड बंद होना चाहिए और सच में जो लक्ष्मी है ना, उसकी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, अंत में मेरी आपसे अपील है कि आप इसकी शुरुआत खुद से करें और खुद से एक वादा करें कि मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे किसी लड़की की इज्जत पर सवाल आए या उसको कभी भी अपमान फील हो, और ना ही मैं किसी को करने दूंगा। अगर मेरे सामने होगा तो मैं उसको जरूर रोकूंगा, उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा। अगर हम ऐसी सोच बना पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे, तभी दोस्तों इस देश का उद्धार हो सकता है और सही मायने में लड़कियों को इंसाफ मिल सकता है। लड़कियों से भी मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, महिलाओं से भी मैं कहना चाहता हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ यार, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाओगे ना, संघर्ष करते हुए मरोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरी तरीके से समान हो जाएंगे, आपको बराबर हक मिलेगा। लड़कर ही हक मिला है। कई लोग मरते हैं, कई लोग जीते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उसका फल है देखेंगी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक था बड़ा ही संवेदनशील था। आपको ना सिर्फ इसको देखना चाहिए बल्कि मुझे लगता है अपने दिल और दिमाग दोनों से काम लेना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सुझाव है हमारे प्रति तो दोस्तों कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।